नमस्कार है, गोड़ लगातानी हो। शुरू करल जाए। विभव, विभव क्या है? व्हाट इज विभव? पोटेंशियल क्या है? सबको गुड मॉर्निंग है, सब उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग सर शुरू करते हैं। विभव, विभव क्या है? व्हाट इज विभव? पोटेंशियल क्या है? मन कोइले पूर्ववा न जइया हो पिया, हाथ कौनो के कुछ हो न खइया हो पिया। विभव बोले तो पोटेंशियल। सबको नमस्कार है। देखिए पोटेंशियल क्या है सर, गौर फरमाइएगा। अनंत से, ये अनंत है, इनफाइनाइट से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। सर अगर आपके पास सामान्य विज्ञान की किताब होगी तो आप उसमें खोज लीजिए, विद्युत चैप्टर है। विद्युत चैप्टर में देख लीजिएगा, एक पेज में होगा, एक या डेढ़वें पेज में होगा। राइट, ठीक है। कहते हैं अगर 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 अनंत से, ध्यान देना, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। कल हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q। अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। V इज इक्वल टू होता है W/Q। इसका जब यूनिट हम लोग निकालेंगे तो जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। और चूंकि ये किया गया कार्य है तो कहते हैं कार्य जब भी होगा सर ये अदिश राशि होता है, कार्य का कोई दिशा नहीं होता है, अदिश नहीं होता है इसमें दिशा, क्योंकि कार्य की कोई दिशा नहीं होती। पूरब की तरफ भी हम काम कर लेते हैं, पश्चिम की तरफ भी हम काम कर लेते हैं, उत्तर दक्षिण जिधर मन उधर काम कर लेते हैं, तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि विद्युतीय अनंत किस एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। V इज इक्वल टू W/Q, जूल बटा कूलम। W कार्य का सही मात्रक जूल होता है, कार्य को सब जानता है, कार्य का सही मात्रक जूल, और आवेश का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम दैट इज वोल्ट होता है। कहते हैं एकांक, ध्यान दीजिएगा सर, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सर, जो फिजिक्स में भी पढ़ना है, और अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड पढ़े हैं तो वहां भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर वहां भी ये पढ़ना है। कहते हैं V इज इक्वल टू W/Q, इसका मात्रक जूल बटे कूलम या वोल्ट होता है। जूल पर कूलम, W का हो गया कार्य है तो जूल हो गया, Q आवेश है तो कूलम हो गया, जूल पर कूलम हो गया, जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, EMF। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम बात करें EMF की, EMF बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मान लेते हैं सर ये बैटरी है, ध्यान से समझिएगा। हाथ कौनो के कुछ हो न खइया हो पिया, बंग बंग आजा। कहते हैं अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, अभी ये बैटरी हमारा चार्ज है, अभी ये बैटरी हमारा चार्ज है, तो बैटरी अगर हमारा चार्ज है तो हमने कोई तार इसमें नहीं जोड़ा है। अगर मान लो कि बैटरी 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, तो हम ये कह सकते हैं कि EMF का मान नियत रहता है। EMF का मान, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज का मान नियत रहता है, हमेशा नियत रहता है, मतलब फिक्स रहता है। अगर छोटा वाला बैटरी लोगे तो उसका EMF जो है 1.5 वोल्ट होता है। बड़ा वाला बैटरी लोगे, कोई 12 वोल्ट का होता है, कोई 6 वोल्ट का होता है, कोई 24 वोल्ट का होता है। EMF का मान हमेशा नियत रहता है, फिक्स रहता है।
अब अगर हम इससे तार को जोड़ देते हैं, मान लो अगर अभी हम इसमें तार नहीं जोड़े हुए हैं और इसमें हम तार अगर मान लेते हैं, दूसरा एगो बैटरी ले लेते हैं, इसमें हम लोग तार जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें हम लोग अगर तार जोड़ देते हैं, इसमें अगर हम लोग तार जोड़ देते हैं, तो अगर हम लोग तार जोड़ देते हैं तो यहां पर और यहां इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा सर कि यहां पर ईएमएफ का मान तो फिक्स है, ईएमएफ का मान नियत है, कितना? तो 12 वोल्ट। लेकिन धारा का प्रवाह की अगर हम बात करें तो धारा का प्रवाह जो है यहां शून्य है। और जब यहां आप आओगे, ध्यान देना, जब आप यहां आओगे तो यहां पर आपका ईएमएफ का मान, ईएमएफ का जो मान होगा वो ईएमएफ का मान 12 वोल्ट है। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो ईएमएफ का मान फिक्स है 12 वोल्ट, जबकि करंट का जो मान है वो होगा कुछ न कुछ एम्पियर होगा, क्योंकि तार जुड़ गया है। इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है। प्रिंस स्वामी जी, आप अपने शिक्षक से ऐसे मजाक करते हैं, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये गलत है। आप अगर हमको कहिएगा, चला मामला ये है कि देखो प्रिंस स्वामी ने कहा कि चचा बफरिंग हो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ये बंदा अशिष्ट है, तो हम ये चाहते हैं अगर तुम लोग हमसे थोड़ा सा भी प्यार करता है तो प्रिंस जी को तुम लोग कुछ भी बोल सकता है। देखो ना, चलो एक बार माफ कर देते हैं, एक बार माफ कर देते हैं, क्योंकि शिक्षक का परम कर्तव्य है। देखो हमको अगर कोई कुछ उल्टा अगर बोलेगा तुम, और तुमको लगेगा कि हम इनके साथ इनका मजाक उड़ा सकते हैं, हमको तुम चचा बोल दिया है, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत बुरा लगा है, तो समझो कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, अभी के बाद कोई नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो हम अपने बच्चों को आदेश ये देंगे कि तुमको कुछ भी बोल दे, तो कुछ भी बोल दे में पकड़ के देगा सरिया। तो तुम तो अकेले हमको बोलेगा, अब मेरी पूरी फौज है, अभी 50,000 का ये बैच है, कम से कम 50,000 अप्रॉक्स सारे बैच मिला के बच्चे पढ़ रहे हैं, पकड़ के देगा सरिया। इसलिए प्यारे बच्चे, पहली बार मैंने तुझे माफ किया, हमको कोई चच्चा कहता तो बहुत खराब लगता है। अब तुम देख लो कि तुमको की करना है, ठीक है? फर्स्ट एंड लास्ट। क्वालिटी लो हो जाएगी सर। नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी कुछ नहीं बोलना है अमित जी। देखो शुरू हो गया है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलना है, इसलिए हम कहेंगे खाली एक बार कि हम आंख बंद कर रहे हैं, पकड़ के सरिया दो, तो पकड़ के सरिया देगा। ढेर काबिल बनने की जरूरत नहीं है। शिक्षक से मजाक करते हो वत्स, शिक्षक अगर चाहे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी को वो खराब कर सकता है। एक शिक्षक पूरे समाज को खराब कर सकता है, इसलिए शिक्षक से मजाक मत करो। अगर शिक्षक ने भूल से भी मजाक कर लिया तो तुम जिंदगी जीने के काबिल नहीं बचोगे, ठीक है? नहीं, एकदम अभी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? अब प्रिंस जी, आप प्रिंस जी थे ना, कौन थे? नहीं, अभी कुछ नहीं बोलते हैं प्रिंस जी। अब आप सोच लीजिए कि आपको या तो सॉरी बोलना पड़ेगा, और नहीं तो मैं अपने फौज को आदेश दूंगा कि आप पर आक्रमण हो। नहीं, एकदम अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपको हमारी कसम है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रिंस भी अपना बच्चा है, हमारे क्लास का बच्चा है, उसको कुछ नहीं बोलना। एक बार उसको माफी मिल जानी चाहिए, ठीक है? देखो ये एकदम गलत बात है। तू जानता नहीं है कि मेरे एक आदेश पर बच्चे तुम्हारा खून कर देंगे, कमेंट्स नहीं। इसलिए प्यारे बच्चे, प्रिंस जी आप माफी मांग लीजिए, नहीं तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। और कोई अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब नहीं बोलेंगे, एकदम अब नहीं बोलना है, ठीक है? मारेंगे चुट्टा, एक तो ब्याह नहीं हो रहा है, ऊपर से कुछ बोलता है। देखो ईएमएफ का मान नियत रहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान नियत रहता है। उसके बाद अगर देखो ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट फिक्स है। अगर ईएमएफ का मान कुछ हो तो धारा का प्रवाह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान लो यहां पर कुछ ना कुछ धारा 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं यहां पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इस बल्ब से, तो 5 एम्पियर की धारा, तो यहां 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कहते हैं ईएमएफ का मान नियत होता है, धारा का प्रवाह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वोल्टेज का मान हो, अब बैटरी में हम तारे नहीं जोड़ेंगे तो धारा का प्रवाह शून्य होगा। अगर वोल्टेज का मान हो और धारा का प्रवाह हम कर देंगे तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, तार जोड़ देंगे तो। कहते हैं देखो ईएमएफ बच्चों का प्यार ही है चला कि हम यहां तक पहुंचे हैं, नहीं तो कौन ही 3, 4, 5 महीना में कहां से कहां आ गए हम।
अभी भी चला। तुम समझो कि अगर टॉप 5 टीचर का नाम लिया जाए लाइव में कि सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं इंडिया में, तो गुरुजी का भी एक नाम आता है टॉप 5 में अगर हम बात करें। तो ये सब तुम्हारा प्यार है जो हमको यहां तक पहुंचाया है। तो इस प्यार को ना हम खोना चाहते हैं। देखो अभी कोविड का टाइम है चला, कोई नहीं आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है ऑफिस, लेकिन फिर भी हम अकेले आते हैं। सारे टीचर लोग भी, कोई आ रहे हैं कोई नहीं आ रहे हैं। हम बोले कि आप लोग जिनको आना है आइए, जिनको नहीं आना है आप मत आइए, हम क्लास लेंगे। क्योंकि मैंने जवाबदेही ली है तो हम क्लास लेंगे। और टीचरों को मैंने कोई फोर्स नहीं कर रखा है, जिनको आना है वो आए, जिनको नहीं आना है वो नहीं आए। मैं क्लास लूंगा चाहे इसके लिए जो हो जाए, ठीक है। अगर बच गए तो ठीक है, चले जाएंगे तो भी ठीक है, बच्चे तब भी हमें अलविदा कह देंगे। तो कहते हैं सर गौर फरमाइएगा, ईएमएफ का मान नियत रहता है, ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। देखो ईएमएफ का मान दोनों में से किसी केस में शून्य नहीं है, कुछ न कुछ होबे करेगा। धारा का प्रवाह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तार अगर जोड़ देंगे तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, तार अगर नहीं जोड़ेंगे तो धारा का प्रवाह शून्य होगा। कहते हैं ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, धारा का प्रवाह शून्य होने पर भी धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा, तब भी ईएमएफ का मान शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ होबे करेगा, 100% जीरो नहीं हो सकता। अब देखो हमने कल आपको पढ़ाया था कि हम सर किसी भी टीचर को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप क्लास लेने आइए, किसी भी टीचर को नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं ठीक हूं तो मेरा ये परम दायित्व बनता है कि मैं क्लासेस लूं। अभी तुम पटना में जब देखोगे पटना की स्थिति, तो तुम देखकर तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। पटना वीरान हो चुका है, कंप्लीट पटना वीरान हो चुका है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपरली क्लासेस करने का। अब हमसे चला, जितना सस्ता हम कोर्स लाते हैं, कोई भी टीचर 99 रुपए में एक सब्जेक्ट हम पढ़ा देते हैं। 99 रुपए में भी हम 4100 प्लस का क्वेश्चन डिस्कशन लाए हैं, 8 टीचर पढ़ाएंगे उसमें। लेकिन फिर भी लाते हैं मिनिमम से मिनिमम फी में कि गरीब बच्चा भी पढ़ सके। तुमको फिर भी अगर लगता है कि हम लूट, 299 में मेरा ग्रुप डी का बैच है, 499 में मेरा जीडी का बैच है, उसमें 11 पेपर पढ़ाना, 11 को टीचर मिलकर पढ़ाएंगे। कहते हैं कि अगर 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 धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, देखिए एकदम सिंपल है सर, कि अगर मान लीजिए कि ये पानी है और ये हाई लेवल टू लो लेवल पानी का फ्लो हो रहा है, हाई लेवल टू लो लेवल पानी का फ्लो हो रहा है, वेरी गुड। और अगर इसमें पानी का लेवल और थोड़ा ज्यादा है, इसमें तो पानी का लेवल यहीं तक है, इसमें पानी का लेवल और थोड़ा ज्यादा है, चिल्ला रे चिल्ला, अगर इसमें पानी का लेवल और थोड़ा ज्यादा है, तुम देखो इसमें लेवल अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर पानी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर पानी है और यहां पानी मान लो 15 सेंटीमीटर है, यहां पानी 15 सेंटीमीटर है, तो यहां जो पानी का प्रवाह होगा वो धीमा होगा, धीमा प्रवाह होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेवल में अंतर जो है, ये 10 है और ये मान लो यहां पर ये 2 है, और ये 10 है और यहां मान लो ये 15 है और ये 2 है। यहां लेवल में अंतर बहुत ज्यादा का, 15 - 2 गया 13, और यहां लेवल में अंतर 10 - 2 गया 8 का है। तो कहते हैं कि धीमा प्रवाह यहां होगा क्योंकि लेवल में अंतर मात्र कितने का है, 10 में से 2 गया 8 का है, और यहां बहुत तेज प्रवाह होगा। प्रवाह जो है वो तेज होगा, प्रवाह तेज होगा मतलब 15 में से क्यों प्रवाह तेज होगा? क्योंकि इसमें लेवल का अंतर 15 में से 2 गया 13 है। अब अगर 10 में से 2 गया, यहां 8 का अंतर है, यहां 15 में से 2 गया, यहां 13 का अंतर है, तो यहां जितना ज्यादा अंतर होगा प्रवाह उतना ही तेज होगा, और जितना कम अंतर होगा प्रवाह उतना ही कम होगा।
कहने का मतलब यह हुआ कि लेवल में, स्तर में अंतर के कारण पानी का प्रवाह होता है। स्तर में अंतर जितना ज्यादा होगा उतना तेज पानी का प्रवाह होगा, और स्तर में अंतर जितना कम होगा पानी का प्रवाह उतना ही कम होगा। और अगर हम कहें कि विभव में अंतर जितना ज्यादा होगा धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा, और विभव में अंतर जितना कम होगा धारा का प्रवाह उतना ही कम होगा। तो कहने का मतलब ईएमएफ नियत कैसे होता है? रिपीट सर, वेरी गुड बैद्यनाथ कुमार जी। ईएमएफ नियत जैसे आप बैटरी कभी लीजिए, बैटरी लीजिए, उस पर लिखा रहता 1.5 वोल्ट। आप छोटा वाला बैटरी लीजिए 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, फिक्स होता है, नियत होता है। फिर नियत का मतलब क्या बैद्यनाथ जी? नियत का मतलब हुआ फिक्स, जो बदलता ना हो। कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, धीमा प्रवाह होगा क्योंकि यहां अंतर कम है, यहां प्रवाह तेज हो जाएगा क्योंकि यहां अंतर ज्यादा है। तो उसी वैसे ही हम कहेंगे विभव में अंतर जितना ज्यादा होगा धारा का प्रवाह उतना तीव्र होगा, विभव में अंतर जितना कम होगा धारा का प्रवाह उतना कम होगा। कहते हैं विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता और बढ़ता है। ऑब्वियसली विभवांतर का मान, धारा अगर घट गया तो विभवांतर कम है, और धारा अगर बढ़ गया तो विभव में अंतर जो है वो ज्यादा है। कहते परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब कभी कोई क्वेश्चन तुमको पूछ देता है, जैसे मान लो विभव में अंतर यानी लेवल में अंतर, ये मान लो 15 है और ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15, दोनों में 15-15 का लेवल हो जाएगा, तो अंतर जो है वो 0 हो जाएगा। अंतर 0 हो जाएगा इसका मतलब प्रवाह नहीं होगा, प्रवाह जो है वो नहीं होगा। अंतर अगर 0 हो जाएगा तो प्रवाह नहीं होगा। वैसे ही अगर विभवांतर 0 हो जाए, मतलब दोनों अगर बैटरी है, दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, दोनों पर सेम वोल्टेज हो जाएगा, विभव में अंतर ये भी 10 वोल्ट हो गया, ये भी 10 वोल्ट हो गया, और दोनों में 10 - 10 बराबर 0 हो जाएगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी विभवांतर होगा, अंतर होगा तभी प्रवाह होगा, अंतर अगर नहीं होगा तो प्रवाह नहीं होगा, अर्थात विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होगा। तुमको क्वेश्चन पूछेगा धारा का प्रवाह किसके कारण, कहेंगे विभवांतर के कारण। कहते हैं इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए, परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। विभवांतर का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अर्थात यहां पर लिख लेना है, अर्थात धारा का प्रवाह, यही पूछता है, अर्थात धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। अर्थात धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। वीडियो कब तक रहेगा? जब तक सर आप पढ़िएगा तब तक रहेगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परिपथ में धारा का प्रवाह, अगर हम बात करें सर, अर्थात यही पूछता है मेनली जो हमने लिखा है, धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है, विभव में अंतर अगर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब आते हैं विद्युतीय क्षेत्र पर। सर हमको ये बताइए, मुखिया जी का अपना क्षेत्र होता है, देखिए नहीं, अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो आप एएलपी की तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप टेक्नीशियन की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मुखिया जी हैं, कौन है सर? ये मुखिया जी है, ठीक है। कौन है ये मुखिया जी हैं। अगर ये मुखिया जी हैं तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा, मान लेते हैं ये इनका पूरा गांव है, ये मुखिया जी का पूरा गांव है, ठीक है। तो ये अगर मुखिया जी का पूरा गांव है तो ये मुखिया जी का क्षेत्र होगा। तो मान लीजिए कि मुखिया जी हैं यादव जी,
मुखिया जी कौन जी हैं? यादव जी हैं। यादव जी हैं तो देखिए कास्टेज में नहीं लेना है, हम ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं। शंकर जी, हम आपकी बात का भी जवाब देंगे। अगर मान लीजिए कि यादव जी हैं मुखिया जी, तो ऑब्वियसली अगर ये यादव टोला है, ये यादव टोला है, तो इधर मुखिया जी को वोट ज्यादा होगा। अगर यादव टोला है तो इधर मुखिया जी को वोट ज्यादा होगा। और अगर इधर मान लीजिए कि बबुआन का घर है यानी राजपूत मोहल्ला है, तो इधर मुखिया जी का वोट कम होगा। तो हम एक ग्राफ के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं कि किधर मुखिया जी का वोट ज्यादा होगा, किधर मुखिया जी का वोट कम होगा? वेरी गुड विकास जी, सही बोल रहे हैं। हम इसको ग्राफ के द्वारा कहते हैं, जहां अब मुखिया जी का क्षेत्र कहां तक होगा? इधर क्षेत्र नहीं है, इधर अगर कोई आदमी है तो इधर क्षेत्र नहीं है। जहां तक मुखिया जी किसी दूसरे को अपनी ओर या तो आकर्षित कर सकते हैं या विकर्षित कर सकते हैं, वहीं तक मुखिया जी का क्षेत्र होता है, वही विद्युतीय क्षेत्र होता है। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? जहां तक कोई, ये मुखिया जी का क्षेत्र की अगर हम बात करें, किसका क्षेत्र की अगर हम बात करें? मुखिया जी का क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो जहां तक मुखिया जी किसी दूसरे को या तो अपनी ओर खींच पाएंगे या अपने से दूर धकेल पाएंगे, वही मुखिया जी का क्षेत्र होगा। वही मुखिया जी का क्या होगा? क्षेत्र होगा। अगर मुखिया जी यहां इस व्यक्ति को ना अपनी ओर खींच पा रहे हैं ना अपने से दूर धकेल पा रहे हैं, तो यह मुखिया जी का क्षेत्र नहीं है। हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अगर हम यहां मुखिया जी नहीं कह के हम कोई आवेश कहते हैं, एकांक धनावेश, टेस्ट चार्ज के रूप में हमेशा एकांक धनावेश को लिया जाता है। आप कहिएगा टेस्ट चार्ज क्या है? मेनली आप समझ लीजिए सर, पॉलिटेक्निक में अगर मैकेनिकल है तो फिटर लेना होगा। मेनली अगर आप समझ लीजिए सर कि अगर कोई आवेश है, मुखिया जी के रिप्लेस कर देते हैं हम आवेश से। अगर कोई आवेश है, अगर कोई क्या है? आवेश है, तो वह किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर खींचता और धकेलता जहां तक है, वही उसका विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। अगर इस आवेश को, या तो ये अगर धन आवेश है तो ये अगर धन होगा तो धकेल देगा, ये धन है ये ऋण होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो कहते हैं जहां तक कोई धन आवेश किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींच रहा है या अपने से दूर धकेल पाता है, वही उसका विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अगर कोई आवेश किसी दूसरे आवेश को जहां तक वह अपनी ओर खींच सकता है, अपने से दूर धकेल सकता है, वही उसका विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे सब। अब इस मुखिया जी के क्षेत्र को हमको दिखाना है कि किधर सघन है और किधर विरल है, या हम यूं कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई आवेश जहां तक किसी दूसरे आवेश पर कोई बल लगा सकता है, या तो खिंचाव का या तो धकलाव का, वही उसका विद्युतीय क्षेत्र कहलाए। जहां तक कि मुखिया जी किसी दूसरे को अपनी ओर या तो खींच सकते हैं या तो अपनी धकेल सकते हैं, अर्थात एक बल लगा सकते हैं खिंचाव या धकलाव का, वही उसका क्षेत्र कहलाता है। अब इसको दिखाएंगे कैसे? जैसे अगर मान लीजिए कि हमको प्लेन पेपर पे दिखाना है कि मुखिया जी का क्षेत्र किधर सघन है और किधर विरल है, तो हम ऐसे दिखाएंगे। इधर मुखिया जी का क्षेत्र सघन है, और अगर हम ऐसे दिखा दिए तो इधर मुखिया जी का क्षेत्र विरल है। देखो ग्राफ देखते ही पता चल रहा है कि मुखिया जी का जो ये क्षेत्र है ये सघन है, अब मुखिया जी का जो ये क्षेत्र है ये विरल है। मुखिया जी का जो ये क्षेत्र है ये सघन है और मुखिया जी का जो ये क्षेत्र है ये विरल है। विरल मतलब सर अलग अलग, कम है वोल्ट। वैसे ही किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने के लिए ये जो रेखा है सर, इसको हम मुखिया जी की बल रेखा कहेंगे।
ये जो है इसको हम मुखिया बल रेखा कहेंगे। मुखिया का बल जो है किधर कितना है उसको यह दर्शाता है मुखिया बल रेखा। और अगर कोई आवेश होगा तो इसके चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग मुखिया बल रेखा नहीं, तब इसको हम कह देंगे विद्युतीय बल रेखा। तब इसको हम क्या कह देंगे? विद्युतीय बल रेखा। एकदम आराम से सर, फाउंडेशन का मजा लीजिए। अभी हम फाउंडेशन टारगेट के जैसा पढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम है सर। इसको सर हम विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। कहते हैं कि अगर मुखिया जी का क्षेत्र को दिखाने के लिए मुखिया बल रेखा, तो विद्युत को दिखाने के लिए विद्युतीय बल रेखा। विद्युत को दिखाने के लिए क्या? विद्युतीय बल रेखा। अभी धन आवेश से निकलता है, क्योंकि ये यहां धन आवेश होगा, फिक्स है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज के रूप में धन आवेश लेते हैं। यहां अगर धन आवेश है, कौन आवेश है? धन आवेश है। अगर यहां धन आवेश है तो ये धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश में घुस जाता है। ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। और अगर समान सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन बल रेखा और विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल रेखा एक समान अगर रहेगा तो एक समान रेखा से दर्शाते हैं। विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में विलीन हो जाती है, और सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन बल रेखा, विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखा का प्रयोग करते हैं। और ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेगा तो ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, अगर काट देगा तो एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, एक इधर और एक इधर, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है। तो कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र, यही है विद्युतीय क्षेत्र। किसी आवेश के, देखिए डेफिनेशन क्या है, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सघन होगा तो सघन, अगर मुखिया जी का क्षेत्र सघन दिखाना है, सघन, सघन मतलब डेंसर। अगर मुखिया जी का क्षेत्र विरल दिखाना तो विरल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। एक समान दिखाना तो एक समान रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है सर? देखो, कोई भी चीज तीव्र कब होगा? जब उस पर बल लगेगा। मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, तू आके हमको ऐसे ऑटो से ठोक देगा, हम पर एक बल लगेगा। अगर सर हम जा रहे हैं और तुम ऑटो से आकर हमरा पे ठोक देगा तो हम पर एक बल लगेगा, तो वही होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो कैसे, अगर कोई एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल है, बल के कारण जो तीव्रता आता है, उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर जब बल लगेगा, हमरे पर बल लगेगा तो हम तीव्र हो जाएंगे। अगर हमरे पर बल लगेगा तो हम क्या हो जाएंगे? तीव्र हो जाएंगे। अगर हमरे पर बल लगेगा तो हम क्या हो जाएंगे? तीव्र हो जाएंगे। ध्यान देना, एकदम इंग्लिश में भी कर देंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, अगर एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश है, इस पर लगने वाला जो बल होगा उसको हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे E इज इक्वल टू F/Q। इसको डिफाइन करेंगे, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? E बराबर, E का यूनिट हो जाएगा, बल है तो बल का होता है न्यूटन, आवेश का हम बोलवे किए कूलम, तो इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलम। अब हमको ये बताओ, इसमें एक निश्चित दिशा होती है। जैसे अगर मान लो कि हम पर कोई बल लगाएगा, तो ऐसा है कि हम ऐसे ऐसे करके चलेंगे। हम पर कोई बल लगेगा तो हम सीधे तीव्र गति से चलेंगे।
और जब हम तीव्र गति से चलेंगे तो मेरी एक निश्चित दिशा होगी, इसलिए इसको हम सदिश राशि कहते हैं। जबकि विभव अदिश राशि है। विभव एक प्रकार का कार्य है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि कौन ई नंबर का आदान प्रदान। संतोष कुमार यादव जी क्या कर रहे हैं आप? कौन है इसको? अच्छा, यहां का ही नंबर ही क्यों दे रहा है? अच्छा, कांटेक्ट नंबर दे रहा है। अरे सर, आप में से जिसको भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप कांटेक्ट नंबर छोड़ दीजिए, आपको इधर से कॉल चला जाएगा। उस सबको कॉल किया था कल वाला को। देखिए, कहते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम, दैट इज न्यूटन पर कूलम। और यह सदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा होती है। कहते विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश हो तो पर F बल कार्य लगता हो, तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई Q होता है, अर्थात न्यूटन बटे कूलम, अर्थात न्यूटन पर कूलम होता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक की अगर हम बात करें, न्यूटन बटे कूलम या न्यूटन पर कूलम होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? सदिश राशि। अब देखो, कहता है कोई खोखला चालक है। मान लेते हैं यह कोई खोखला चालक है। तो खोखला चालक होगा तो चालक होगा तब ना आवेश होगा। ध्यान समझना, इतना आसान नहीं है पढ़ना, सब कौवा कुत्ता पढ़िए लेता। ध्यान देना। सचिन जी को कॉल कर लो। अगर ये खोखला चालक है तो हवा में तो आवेश होगा नहीं। यहां अंदर में इसका मतलब हवा है, और यहां आवेश होगा नहीं। आवेश होगा नहीं तो इस पे जब हम है नहीं है तो हमारा पे बल कैसे लगेगा? आवेश है नहीं तो आवेश पे बल कैसे लगेगा? इसका मतलब इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमके ना तो कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लो। और जब कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लोगे तो यह भी एक खोखला चालक की तरह व्यवहार करेगा, जिसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। और जब बिजली चमकेगी तो तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको दिक्कत है सर वही अपना नंबर सेंड करेंगे। मैथ की क्लास अभी नहीं हो रही है, जब होगी तो हम बता देंगे। अभी फिलहाल रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, आज पूछ लो दीपक सर को, रीजनिंग आज 4100 प्लस में कितने बजे से लेंगे? मेरे टाइम से या किसी के टाइम से टकराना नहीं चाहिए, वही टाइम बोलना लेने के लिए बोला, भी बात कर लेंगे। कहते हैं अगर ये, ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये हवा है और ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, हमने कहा कि अगर कोई खोखला चालक है, कोई खोखला चालक है, तो खोखला चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि इसके अंदर आवेश नहीं, हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा पे बल कैसे लगेगा? इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अगर बिजली चमकेगा तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि भैया आवेश है नहीं तो जाएगा कैसे? नाला है नहीं तो पानी बहेगा कैसे? कहते हैं आईटीआई टर्नर से हमें फिटर पढ़ना होगा। अगर 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 ये बिजली चमकती है तो इसके अंदर कार के खिड़की दरवाजे अगर आप बंद कर लोगे, खूब पूछता है, तो इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। क्यों शून्य हो जाएगी? क्योंकि यह खोखला चालक की तरह व्यवहार करेगा। खोखला चालक नाला है या नहीं, आवेश है या नहीं, तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा? तुम बच जाओगे। कहते हैं मेनली यही पॉइंट पूछा जाता है। ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहेगा? E बराबर F बाई Q से भी सर न्यूमेरिकल पूछ दिया है। फॉर्मूला जो है इसका E बराबर F बाई Q, खूब न्यूमेरिकल घिना घिना के पूछा है, एक बार जाके देखना। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है। उसके हम इसको क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई खोखला चालक है तो इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि इसके अंदर का माध्यम हवा है। हवा, नाला है ये नहीं तो पानी कैसे बहेगा? चालक है ये नहीं तो आवेश का प्रवाह कैसे होगा? हाँ, खोखला चालक मतलब पाइप, एल्युमिनियम का पाइप, बंद घर, बंद कार। कहते हैं क्योंकि उसके अंदर हवा का माध्यम हवा है, इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सबसे वीवीआई प्रश्न यही है, आज की सबसे वीवीआई बात यही है।
अब एक बार फिर से आंसर रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इसका यूनिट जूल बटा कूलम, जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। विभव के बाद हम चलते हैं विद्युतीय क्षेत्र पर। विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र पर विद्युतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एकांक धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींच या अपने से दूर धकेल सकता है या एक बल लगा सकता है, उसको हम क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को दिखाने के लिए बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान। ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। फिर है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन पर कूलम। खोखले चालक के अंदर खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमके तो कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लीजिए, वो खोखला चालक की तरह व्यवहार करेगा, जिसके कारण उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की कार्रवाई यहीं तक रहेगी। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। चले एक मिनट दीपक सर हैं, रीजनिंग की क्लास कितने बजे से थी? कितना बजे से? 10 से 11। तो वो 11 से 12 ले लेंगे। 11 से 12 नहीं ना किसी का क्लास? 9 से 10 में वो लेंगे क्लास। हेलो, प्रणाम। 11 से 12 ले लीजिएगा दीपक जी। ना अभी हम बोल देते हैं, अभी उसको हम पढ़ाइए रहे हैं। तो उसमें कौन कौन बैच था? ALP था, GD था। ठीक है, हम बोल देते हैं। अभी आज से लीजिएगा ना? नहीं, आता थोड़े नोटिफिकेशन जाता है बच्चों को। ठीक है, ठीक। देखिए, आपका रीजनिंग जिन लोगों का है, रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। जिनका फाउंडेशन में एडमिशन है, फाउंडेशन है या GD है, फाउंडेशन है या GD है या ALP जिन लोगों का है, उनका रीजनिंग आज से स्टार्ट हो जाएगा, रीजनिंग फाउंडेशन। और उसका टाइमिंग होगा कितने से कितने? 11 से 12, 11 से 12 दोपहर में। और 4100 प्लस का जिसका रिजल्ट मेकर बैच है, 4100 प्लस जिनका रिजल्ट मेकर बैच में एडमिशन है, रिजल्ट मेकर बैच में जिनका एडमिशन है, वो क्लास हो जाएगी 12 से 1, 12:15 तक स्टार्ट होगा। 12 से 1 PM में आपका ये क्लास हो जाएगा रीजनिंग का। ये आज से स्टार्ट हो जाएगा। 11 से 12 में फाउंडेशन रीजनिंग, GD और ALP वालों का 11 से 12 स्टार्ट होगा। और 4100 प्लस रिजल्ट मेकर बैच में जिन बच्चों का एडमिशन है, वो 12 से 1 स्टार्ट हो जाएगा। अभी सारे बैच जो टारगेट भी है, उनको फाउंडेशन के जैसा ही पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए ये बैचें एक साथ पढ़ाई जा रही है। क्योंकि नहीं, पहले अलग अलग थी, लेकिन अब टारगेट को फाउंडेशन के जैसा हम लोग पढ़ा रहे हैं। चूंकि टाइम है, इसलिए बच्चों को पैसा सर अलग मैटर है, जो आपने दिया है उसको हमने अलग कर दिया है। अभी कोई टारगेट होगी फाउंडेशन हो, फाउंडेशन के जैसा ही पढ़ेगा बच्चा, क्योंकि अभी उसके पास टाइम है। तो जिन लोगों का रीजनिंग होगा 12 से 1 में आज से स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट मेकर बैच। 4100 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन, फाउंडेशन, GD और ALP वालों का 11 से 12 में आपका आज से रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।